बड़ी अद्भुत बात है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लक्ष्मण ज्ञान में मुझे लगता है कि रावण से ज़्यादा अद्भुत कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उनके मित्र भाव में या भगवान के भाव में महादेव थे और शत्रु भाव में नारायण थे। तो वो किसी भी गति को प्राप्त होते, या तो वो कैलाश जाते या वैकुंठ जाते। मतलब इतना अच्छा चुनाव किसी व्यक्ति ने, अगर हम देखें तो रावण का जो किरदार है वो मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि अगर आप मित्र के रूप में भज रहे हैं तो आप मित्र की गति को प्राप्त होंगे, और यदि आप शत्रु के रूप में भज रहे हैं तो शत्रु की गति को प्राप्त होंगे। तो उस मायने में देखा जाए अगर, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े विवेकवान व्यक्ति का एक ऐसा किरदार है। अरे हम तो कह रहे हैं कि राम का अर्थ होता है रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना। तो रोम रोम में प्रकाशित जो हो रही है, तो राम का जहाँ पर मंदिर होगा वहाँ पर आपको कहीं छिपा हुआ रावण मिल ही जाएगा। इस नाते अगर देखें, यही कहते हैं ना कि राम मतलब ज्ञान और लक्ष्मण मतलब वैराग्य, शत्रुघ्न मतलब साहस और भरत मतलब प्रेम। और राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। कौशल्या का क्या अर्थ होता है? कुशलता। कैकई का क्या अर्थ होता है? कर्मठता। और सुमित्रा का क्या अर्थ होता है? मित्रता। तो कुशलता के लिए क्या चाहिए? बोले युक्ति। कर्मठता के लिए क्या चाहिए? बोले शक्ति। और मित्रता के लिए क्या चाहिए? बोले भक्ति। तो जैसे महाराज दशरथ ने यानी 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 हमारी जो 10 इंद्रियों से मिला हुआ ये जो हमारा शरीर है, अगर इसमें हम युक्ति, भक्ति और शक्ति के साथ तालमेल स्थापित कर लें तो हमारे जीवन में भी ज्ञान रूपी राम, लक्ष्मण रूपी वैराग्य, भरत रूपी प्रेम और शत्रुघ्न रूपी साहस का उदय हो जाएगा। और फिर हमारी देह जो है वो अयोध्या में रूपांतरित हो जाएगी, मतलब जहाँ पर युद्ध नहीं होता। युद्ध मतलब कॉन्फ्लिक्ट लेस, या अगर युद्ध हो तो उसे युद्ध में ना जीता जा सके।